हेलो दोस्तों, मैं गौरव मान रिहैब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाया हूं जो कि एसीएल रिहैब का प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर हम बात करेंगे फेज 3 की। फेज 1 2 मैं डाल चुका हूं। फेज 3 के लिए मैं आपसे सबसे पहले तो माफी मांगूंगा, माफी चाहूंगा कि मैं इतना लेट हो गया हूं कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, कुछ इस पीरियड में जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, और कुछ पर्सनल ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा था बिल्कुल भी। बट अब होपफुली सब ठीक हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे वीडियोस बनाना आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, फेज 3 में मैंने कुछ एक प्रोटोकॉल्स बनाए हैं पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस के, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो एक्सरसाइजेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, एक बेड पे या सोफे पे कहीं पे भी आपको कमर लगा के बैठना है। पूरा रिलैक्स आप बैठ जाएंगे। एक पांव को ऐसे दोनों हाथों के सहारे से ऐसे मोड़ेंगे और धीरे धीरे इसको मोड़ के अपनी तरफ लाएंगे। ऑपरेटेड लेग को जितना आप मोड़ सकते हैं कोशिश करेंगे 90 डिग्री से ज्यादा आप आए, क्योंकि अब आपको थोड़ा टाइम हो गया है, हमें 90 डिग्री तो एटलीस्ट अचीव करना ही करना है। यहां पे 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे सीधा कर देंगे, फिर इसको मोड़ेंगे, फिर इसको लाएंगे, फिर वही सेम 10-15 सेकेंड होल्ड करेंगे। ऐसे 15-20 बार आपको करना है। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज में आप एक एंकल वेट ले लेंगे, पाँव में बांधने वाला जो होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, हमें एक एंकल वेट लेना है और उसको यहाँ पे पाँव पे बांध लेना है। आप आधा किलो से शुरू करोगे, ये बने बनाए मार्केट से मिलते हैं। अगर इनकेस आपको नहीं मिलता तो आप कुछ भी आधा किलो का वेट लगा सकते हैं। पाँव में वेट लगा के ऑपरेटेड लेग में वेट लगाना है और बेड पे सीधा लेट जाना है। जैसे मैं यहाँ पे लेट गया हूँ, बिल्कुल सीधा बेड पे लेटेंगे। जो हम बिना वेट्स के कर रहे थे, अब हमें वो सारी एक्सरसाइज वेट्स के साथ करनी है। जैसे कि बेड पे सीधा लेट के एक पाँव को वही जमीन से 1.5 से 2 फुट उठाना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है, पंजा अपनी तरफ रखना है, फिर आराम से नीचे लेके जाएंगे, फिर उठाएंगे, पंजा अपनी तरफ खींचेंगे और घुटने को टाइट रखना है, यानी कि मसल्स को एक्टिव रखना है। आपको सिर्फ ऐसे सिंपल उठाना नहीं है, कोशिश रखेंगे जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस मसल्स को फील करें, जिससे कि वो जल्दी ग्रो करे। यहाँ पे 10-10 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स, वही 10 से 15 बार आप कर सकते हो। फिर सेम करवट पे लेट जाएंगे, वेट लगा रहेगा, नीचे वाले पाँव को मोड़ सकते हैं जिससे कि आपका बैलेंस अच्छा बनेगा। बॉडी बिल्कुल अलाइन करके साइड में पाँव उठाएंगे, पंजा अपनी तरफ रहेगा। यहाँ पे भी 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, आराम से नीचे लेके जाएंगे। सेम ये भी 10 से 15 बार आपको 10-10 सेकेंड होल्ड करके करना है। फिर वही पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद वही एक पाँव को आपको वही पीछे से घुटना बिल्कुल सीधा रखते हुए 10 सेकेंड के लिए उठाना है, फिर वापस नीचे रख देंगे, फिर वही 10 सेकेंड उठाना है, फिर वापस। ये भी 10-10 सेकेंड होल्ड करके 10 से 15 बार करना है। फिर बेड पे लेटे लेटे ही आपको एक पाँव को मोड़ना है, आराम से थोड़ा सा 5 सेकेंड होल्ड करके 10 सेकेंड होल्ड करके खोल देना है। इसको बिल्कुल कंट्रोल वे में करना है, झटका नहीं मारना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल धीरे धीरे आप लेकर आएंगे जहां तक आपका पांव मुड़ता है। मोड़ने के बाद 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर वापस लेके जाना है। ये भी 10 से 15 बार करना है। उसके बाद साइड करवट लेटना है। ये जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटेड लेग से ही करनी है, जो हेल्दी लेग है उससे नहीं करनी है। आपको साइड करवट लेट के ऊपर वाला पांव ऐसे रख लेना है और वेट लगाकर बिल्कुल सीधा रखते हुए एक पांव को उठाना है। आप देख रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने राइट पांव में एंकल वेट बांधा है, तो सपोज कीजिए मेरी राइट की सर्जरी हुई है। आप राइट करवट ही लेट कर उसमें वेट लगा के घुटने को बिल्कुल सीधा रखते हुए ऊपर उठाएंगे। अब ये वाला पांव है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, आप जैसे मैंने पहले रखा था रिलैक्स भी रख सकते हो। ऐसे रखना थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होता है, बिकॉज आपको एक एरिया मिल जाता है उठाने के लिए। पाँव बिल्कुल सीधा रखना है, बॉडी को अलाइन रखना है, 10 सेकेंड होल्ड करके रिलैक्स। ये भी आपको 10-10 सेकेंड होल्ड करके 10 बार करना है। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, एंकल वेट्स हटा देना है। वेट्स आप हटा देंगे, आप वापस बेड पे लेट जाएंगे। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, जो हमारा, जैसे सपोज कीजिए मेरा राइट लेग ऑपरेटेड है, तो जो ऑपरेटेड लेग है उसको बिल्कुल सीधा रखना है, उसको मोड़ेंगे नहीं।
और सीधा लेटे लेटे जो हेल्दियर लेग है, जो आपका अच्छा पाँव है, उससे हिप ब्रिज करना है। ऑपरेशन वाला पाँव बिल्कुल सीधा रहेगा। फिर आराम से लेट जाएंगे, इसको भी नीचे रख लेंगे, फिर उठाएंगे, यहां 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। ये एक्सरसाइज भी सिर्फ आपको हेल्दी लेग से करनी है, ऑपरेटेड लेग से ये एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। एक बार फिर देख लीजिए, जिस पांव की हमारी सर्जरी हुई है उसको बिल्कुल सीधा रखना है, हेल्दी वाला पांव मोड़ना है और उस पे हिप को उठाना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर आराम से नीचे आ जाएंगे। ये भी हमें वही 10-10 सेकेंड होल्ड करके इसको 10 बार करना है। फिर वही चीज हम वापस करेंगे। अब मैं आपको अपने उल्टे पांव से करके दिखा रहा हूं, बिकॉज मैं इस साइड से आपको दिखा रहा हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मेरा लेफ्ट लेग ऑपरेटेड है, तो आपको लेफ्ट लेग को बिल्कुल सीधा रखना है और यहां पे 10 सेकेंड होल्ड करना है। फिर आप इसको नीचे रख देंगे, फिर उठाना है, 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर नीचे रख देंगे। अगर आप इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है तो जो मैंने यहाँ पे वेट लगाया था पहले की एक्सरसाइज में, आप इस एक्सरसाइज में भी यहाँ पे वेट लगा सकते हैं। वही सेम ऑपरेटेड लेग में वेट लगाया, करेंगे यही सेम चीज, वो भी अगर आप कंफर्टेबल हो तो वेट्स के साथ करना। पाँव को बिल्कुल सीधा रखते हुए 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर आराम से नीचे रख देना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 10-10 सेकेंड होल्ड करके 10 बार करनी है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम बैठ जाएंगे, चाहे आप चेयर पे बैठ जाइए, चाहे आप बेड पे बैठ जाइए, चाहे सोफे पे बैठ जाइए। अगर आपका एंगल नहीं बनता तो आप, जैसे मैंने एक पिलो रखा हुआ है, आप घुटने के नीचे एक पिलो रख सकते हैं। यहाँ पे हमें वही एंकल वेट्स लगाने हैं, दोबारा एंकल वेट्स लगा के इस पाँव को उठाना है, पंजा अपनी तरफ खींच के 10 तक गिनना है, आराम से नीचे लेके जाएंगे, फिर उठाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, ये भी 10 से 15 बार करना है। उसके बाद इसी एक्सरसाइज को आइसोमेट्रिक मोड में करना है। उसमें हमें क्या करना है, उसमें वेट लगाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मेरा सीधा जो पाँव है वो ऑपरेटेड है और लेफ्ट वाला हेल्दियर है, तो जो हेल्दियर लेग है वो ऑपरेटेड के ऊपर रखेंगे। अब जो लेफ्ट लेग है उससे रोकना और राइट से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और उल्टे पाँव से उठने नहीं देना, उससे ताकत लगा के रखेंगे। जैसे देखो, मैं इससे ऐसे ताकत लगा रहा हूं और इससे रोक रहा हूं, तो राइट से उठाना है, लेफ्ट से रोकना है, नीचे 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर छोड़ देंगे। फिर वही चीज रोक के रखेंगे, लेफ्ट से, राइट से ऊपर उठाएंगे, 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर छोड़ देंगे। मैं एक बार हाथ से समझा देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जो दूसरा पाँव है उससे रोकना है और इसको उठाना है और यहाँ पे ताकत लगा के 10 सेकेंड होल्ड करना है, अपोजिट फोर्स। इस पाँव को उठने नहीं देना है, 10 सेकेंड ताकत लगा के छोड़ देंगे। ये 10-10 सेकेंड होल्ड करके ये एक्सरसाइजेस वही सेम आपको 10 बार या 15 बार करनी है और दिन में 2-3 बार करनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, तो दोस्तों अब हम करेंगे स्टैंडिंग लेग कर्ल, जिसमें हमें वही सेम एंकल वेट लगाना है पाँव में, जैसे कि मैंने बांधा हुआ है ऑलरेडी। सीधे खड़े होके एक पाँव को पीछे 90 डिग्री बेंड करना है, यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर वापस नीचे रख देना है। ये भी सेम 10-10 सेकेंड होल्ड करके आपको 10 से 15 बार करना है। ये हमारी एक्सरसाइज है। उसके बाद आप क्या करेंगे, नॉर्मल आप खड़े होंगे, एक पाँव पे आपको बैलेंस करना है 10-10 सेकेंड होल्ड करके। मैं आपको साइड से भी दिखा देता हूं, जैसे कि मैं साइड में खड़ा हूं, आपको साइड से बैलेंस करना है 10 सेकेंड सीधे पाँव पे, 10 सेकेंड उल्टे पाँव पे, 10 सेकेंड सीधे पाँव पे, 10 सेकेंड उल्टे पाँव पे। उसके बाद लाइन में चलेंगे। ये हमारा प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंस ट्रेनिंग चल रहा है। मैं आपको बता दूं, एक बार क्लियर कर दूं, वो जो वेट्स के साथ था वो हमारी सारी स्ट्रेंथनिंग थी। अब मैं आपको बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन बता रहा हूं, जिससे कि हमारा थोड़ा सा गेट अच्छा होता है, चलने में कॉन्फिडेंस आता है। अभी वो वाली ट्रेनिंग है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन में चलना है, बिल्कुल पांव से पांव मिला के, एडी से पंजा मिला के, ऐसे आधा मिनट तक चलना है, ऐसे नॉर्मल। ये जगह कम है इस वजह से मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, अदरवाइज आप आधा मिनट तक बिल्कुल सीधा चलेंगे। और कोशिश कीजिएगा, मैं भी इसलिए आपको ये एक्सरसाइज नंगे पांव करके दिखा रहा हूं, ये एक्सरसाइज जितना आप नंगे पांव करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही पंजों पे चलेंगे, सीधे खड़े होके छोटे छोटे कदमों से सिर्फ ऐसे चलना है। मैं एक बार फिर देख लीजिए, नॉर्मल खड़े होना है, जैसे मैं ये इतने पांव खोल के एडी उठानी है और ऐसे छोटे छोटे कदमों से चलना है। एक बार फिर देख लीजिए, साइड से मैं आपको दिखा देता हूं, छोटे छोटे कदमों से पंजों पे चलना है। सेम अगली एक्सरसाइज फिर हम हील वॉक करेंगे।
शुरू में आप एडी रखकर ऐसे पंजा रख सकते हो, एडी रखकर पंजा रख सकते हो, एडी रखकर पंजा रख सकते हो, लेकिन फाइनली हमें कोशिश करनी है कि हम सिर्फ और सिर्फ एडी पे ही चले। चलने वाली एक्सरसाइज में छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल करना है, घुटना मोड़ना नहीं है, चाहे ऐसे हो, पंजों पे चलना हो, एडी पे चलना हो, लाइन में चलना हो, घुटनों को बिल्कुल सीधा रख के चलेंगे। घुटनों को सीधा रखकर ही पंजों पे चलना है, घुटनों को सीधा रखकर ही एडी पे चलना है, एक लाइन में भी घुटनों को बिल्कुल सीधा रख के चलना है। और जो एक पांव पे बैलेंस बनाएंगे उस एक्सरसाइज के अंदर भी आपको सीधा घुटना रखना है। लास्ट में हम दोनों पांव को बराबर रख के, ये मैं दिखा देता हूं आपको, ऐसे पांव रखने हैं नॉर्मल रेंज में जैसे हम रखते हैं। एक बार एडी उठाएंगे, एक बार पंजा, एक बार एडी, एक बार पंजा। एक बार मैं साइड से आपको दिखा देता हूं, सीधे खड़े होके बिल्कुल एक बार एडी उठानी है, एक बार पंजा। बिल्कुल आराम आराम से आपको 10-10 के 3 सेट्स इसमें करने हैं। एडी पंजा उठाने वाली एक्सरसाइज के 10-10 के 3 सेट्स, और लाइन पे, पंजों पे, एडी पे चलने वाली एक्सरसाइज में आपको आधा आधा मिनट के 5 सेट्स करने हैं। जैसे आधा मिनट चले, थोड़ा ब्रेक लिया, फिर आधा मिनट चलेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, ऐसे 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ एक्सरसाइज है। उसके बाद हम चलते हैं कुछ और एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें मैंने आपको दीवार के साथ स्क्वाट्स करना सिखाऊंगा और सिंगल लेग लंजेस दिखाऊंगा, जिसमें हम पांव इस्तेमाल दोनों का करेंगे, लेकिन करेंगे सिर्फ उस एक्सरसाइज से, उस पांव से जिसकी सर्जरी हुई है। तो चलते हैं वॉल स्क्वाट्स की तरफ। तो दोस्तों इसमें ऐसे आपको दरवाजे पे या कोई ऐसी दीवार जो प्लेन हो, चाहे वो पेंट हो, चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो डोर हो, क्योंकि अगर आप दीवार पे करेंगे ना तो आप स्लाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं इस पे इजीली स्लाइड कर पा रहा हूं। आपको क्या करना है, ऐसे कमर लगाना है, 1.5 से 2 फुट पांव आगे रखने हैं दोनों दीवार से, और वही शोल्डर ब्रिथ पे पांव को खोलना है, जितने ब्रिथ हमारे शोल्डर्स की है उतनी, और दोनों हाथों को ऐसे बांध कर बिल्कुल धीरे से नीचे जाना है। इसमें सिर्फ हमें इतना ही नीचे जाना है, 30 डिग्री हिप से लेके पूरी शोल्डर तक दीवार पे या जिस पे भी आप कर रहे हो उस पे टच रहेंगे। यहाँ पे आके 10 सेकेंड या 5 सेकेंड, 5 सेकेंड करना अभी आप सही रहेगा। 1 2 3 4 5, फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर दोबारा इतना ही नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर ऊपर आ जाएंगे। ये ऐसे 5-5 सेकेंड होल्ड करके आपको 10 से 15 बार या 20 बार, आप 10-10 करके थोड़ा ब्रेक लेके भी कर सकते हैं। तो ये 5-5 सेकेंड होल्ड करके 15 बार आपको करना है। ये एक्सरसाइज एक हमारी इसको वॉल स्क्वाट्स बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ लंजेस। लंजेस में क्या ध्यान देना है, ये एक्सरसाइज बहुत ध्यान से देखनी है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में एक छोटा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस पांव की सर्जरी हुई है सिर्फ उसी पांव से इस एक्सरसाइज को करेंगे, और उसी पांव पे वेट डाल के उसी पांव को मोड़ना है। दूसरे पांव पूरा सपोर्ट में रहेगा। जैसे सपोज कीजिए मेरे लेफ्ट की सर्जरी हुई है, तो आप लेफ्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। 1-2 सेकंड होल्ड करने की जरूरत है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इसमें बस यही करना है, हल्का सा इसको मोड़ना है, फिर वापस आ जाना है। ना ही इस पे बहुत ज्यादा वेट डालना है, बॉडी को बिल्कुल सीधा लेना है, सहारा लेके एक्सरसाइज करनी है। हल्का सा मोड़ा, फिर वापस आ गए, हल्का सा मोड़ा, फिर वापस आ गए। ये भी 10-10 के आप 2 सेट्स कर सकते हैं या 3 सेट्स कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। दोस्तों ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें हमें क्या करना है, एक छोटी हाइट का 6 से 8 इंच का कोई भी, चाहे आपके घर में मूढ़ा हो बैठने वाला, स्टेपर हो, या एक छोटी हाइट की सीढ़ी हो, वो लेनी है, और उस पर बिल्कुल धीरे धीरे आपको अप एंड डाउन शुरू करना है। लास्ट वीडियो में मैंने सिर्फ ऑपरेटेड लेग से बताया था, अब हम दोनों से अप एंड डाउन करेंगे। जैसे कि मैंने मेरे घर में एक ये है, ये लिया हुआ है, इसमें हम चढ़ेंगे और आराम से उतर जाएंगे। जिस पांव से चढ़ेंगे उसी से उतरेंगे। सीधे से चढ़ा, सीधे से उतर गया, सीधे से चढ़ेंगे, सीधे से उतर जाएंगे। सेम ऐसा ही फिर दूसरे से करेंगे, उल्टे पांव से चढ़ेंगे, उल्टे पांव से उतर जाएंगे। लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन। जब राइट से करेंगे तो राइट अप, राइट डाउन। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज है हमारी लास्ट, और कोरोना की सेफ्टीज को देखते हुए, उनसे बचने के लिए मैं बाहर जाना अवॉइड कर रहा हूं आजकल, इसलिए मैं घर से ही वीडियो बना रहा हूं। तो हो सकता है आपको स्पेस की प्रॉब्लम हो, तो मैं कोशिश करूंगा बट फिर भी कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज समझा पाऊं। मेन हमारा फोकस यही होना चाहिए
कि हमें जो एक्सरसाइज करनी है वो हम अच्छे से करें, गलत ना करें, क्योंकि रिहेबिलिटेशन की एक्सरसाइज है तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखें और केयरफुली करें। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज है जिसमें आपको फोकस करना है। ये फेज 3 की थी, थोड़ी बड़ी वीडियो है और थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइजेज हैं, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा था मेरे को बनाने में, और माफी चाहूंगा आपको, बहुत वेट कराया आप लोगों को, बहुत बार टाइम दिया कि मैं डाल दूंगा बट डाल नहीं पा रहा था समहाउ, कुछ मेरे पर्सनल रीजंस थे। बट दोस्तों अब कंटिन्यू रहेंगे, हम मिलते रहेंगे हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन में नई नई वीडियोस के साथ, जो कि आपको फिट रहने में मदद करेगी, मेडिकली फिट रहने में मदद करेगी। जिन लोगों को इंजरी है हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जितने भी जो भी हमें देखता है वो फिट रहे, जो भी उनकी क्वायरीज हैं इंजरी से रिलेटेड वो फ्रीली कुछ भी कर पाए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मैं नई नई वीडियोस आप तक पहुंचा पाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, गुड लक।